हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद भूदेव सर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे इजराइल फ़िलिस्तीन वार स्टार्टेड। जी हाँ, फ़िलिस्तीन और इजराइल के मध्य एक भीषण युद्ध स्टार्ट हो चुका है, जिसकी शुरुआत करी है फ़िलिस्तीन के जो एक संगठन है हमास, उसने स्टार्ट किया है। तो क्या खबरें न्यूज़ में चल रही हैं, देखिए। At least 22 Israelis killed as the Hamas launched surprise multi-front attack. Multi-front attack means air से, water से और road से। Gaza terrorists launch surprise attack on Israel with rocket barrages and infiltrations। यानी जो हमास है, हमास ने अटैक किया है रॉकेट से। कहाँ पर? इजराइल में, गाजा पट्टी से। ऐसा अचानक क्या हो गया जो हमास ने इतना बड़ा हमला किया है? तो ये जानने के लिए हम लोग सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन देते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इजराइल? इजराइल की राजधानी क्या है? बेरूत, जेरूशलम, काहिरा या दमिश्क? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसके आंसर के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो देखिए, हमास ने इजराइल पर दागे 5000 रॉकेट, जिसमें 22 की मौत हो गई है और 500 से ज़्यादा जख्मी हो गए हैं। जी हाँ, हमास ने सुबह 6:30 बजे, हमास जो कि आतंकी संगठन माना जाता है फ़िलिस्तीन का और जो फ़िलिस्तीन के लिए युद्ध कर रहा है, उसने सुबह 6:30 बजे, जो यहूदियों का पवित्र दिन था कल, उस पर 5000 से ज़्यादा रॉकेट दागे, जिसमें अभी तक 22 की मौत बताई जा रही थी, लेकिन ये मौत का आंकड़ा बहुत आगे जा सकता है और 500 से ज़्यादा तत्काल में जख्मी हुए थे और ये भी आंकड़ा बहुत आगे बढ़ेगा। तो आगे देखते हैं। नेतन्याहू टेल्स इजराइल वी आर एट वॉर आफ्टर हमास किल्स एट लीस्ट 22 इन एन अनप्रेसिडेंटेड अटैक। इजराइल डिक्लेयर्स वार ऑन हमास आफ्टर सरप्राइज असॉल्ट फ्रॉम गाजा। यानी इजराइल ने क्लियरली इसको वार डिक्लेयर कर दिया है कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है और जो आतंकवादी संगठन हमास है, उसके आतंकवादी इजराइल में घुस आए हैं, जो कि कहीं कहीं वीडियोज़ के फुटेज आए हैं, जो पैराग्लाइडर से और बुलडोजर से उसका जो तार फेंसिंग है, इजराइल की जो बाउंड्री है, उस तोड़ दिया गया है, वहाँ से एंट्री किया गया है और रॉकेट दागे गए हैं गाजा पट्टी से। उसके बदले में इजराइल ने भी रिटेलिएशन किया है फ़िलिस्तीन में और एयर स्ट्राइक करी है, जिसमें 200 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं और लगभग 1610 इंजर हुए हैं। हालांकि ये आंकड़ा अभी और बढ़ेगा, क्योंकि इजराइल का रिटेलिएशन इतना हल्का नहीं होता है और जब इजराइल ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है तो यह बहुत ही भयानक होने वाला है, क्योंकि 1967 की जंग सभी को याद होनी चाहिए, जब फ़िलिस्तीन सहित अन्य जो 7 अरब देश थे, उन्होंने इजराइल पर अटैक किया, लेकिन इजराइल ने सभी से लड़ाई करके, युद्ध करके उन पर विजय हासिल करी थी। तो जो हमास ने अपना अटैक किया है, उसको नाम दिया है अल अक्सा स्टॉर्म। जी हाँ, अल अक्सा स्टॉर्म। तो ये अल अक्सा क्या है? अल अक्सा है एक इजराइल में स्थित फ़िलिस्तीनियों की मस्जिद, जिसका नाम अल अक्सा है। उसी बेस पर इन्होंने रखा है
अल अक्सा स्टॉर्म। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में खबरें आती थीं कि इजरायली फ़ोर्स ने अल अक्सा मस्जिद में घुसकर फ़िलिस्तीनी नागरिकों को पिटाई करी। कहीं कहीं महिलाओं की भी पिटाई के न्यूज़ वायरल हुए थे और बताया जाता कभी कभी आंसू गैस छोड़ दी जाती थी। कह सकते हैं बहुत ही फ़िलिस्तीनियों के अकॉर्डिंग बहुत ही बर्बरता की गई थी फ़िलिस्तीनियों के ऊपर अल अक्सा मस्जिद में। तो हमास ने इसी वजह से अपने फ़िलिस्तीनियों की रक्षा करने के लिए अल अक्सा मस्जिद को सेफ़ करने के लिए अपने ऑपरेशन का नाम रखा है अल अक्सा स्टॉर्म, जिसके जवाब में इज़राइल ने अपने ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन आयरन सोर्ड, जो कि बदला होगा अल अक्सा स्टॉर्म का। एयर स्ट्राइक की जा रही है और इजराइल में सड़कों पर हमास के आतंकवादियों से इजराइल की सेना आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है। बहुत ही भयानक दृश्य होने वाला है। तो देखते हैं मैप के माध्यम से। तो देखिए ये है इज़राइल, जी हाँ ये है इज़राइल। इसमें जो आप ये जगह देख रहे हैं ये जगह है गाजा पट्टी, जहाँ पर हमास है, और ये जो वेस्ट बैंक और ये इलाका है ये है फ़िलिस्तीन का इलाका। आप देख सकते हैं फ़िलिस्तीन बिल्कुल छोटा सा दिखाई दे रहा है क्योंकि इजराइल ने इसको पूरी तरह से टेक ओवर कर रखा है। तो हमास ने सुबह 6 साढ़े 6 बजे और इजराइल के जेरूसलम या वेस्ट बैंक, तेल अवीव, इन इलाकों में लगभग 5000 से ज़्यादा रॉकेट दागे, जिसमें इजराइल में बहुत ज़्यादा नरसंस स्थिति पैदा हो गई है। अब इजराइल ने अपनी एयरफोर्स को खुली छूट देकर वॉर डिक्लेयर कर दिया है। आगे देखते हैं। तो देखिए आखिर हमास और फ़िलिस्तीन क्यों लड़ रहे हैं इजराइल से। तो ये है कुछ दिन पहले स्टार्टिंग का, जहाँ पर इजराइल का कोई भी नामो निशान नहीं था। ये जो पूरा येलो वाला कलर है वो फ़िलिस्तीन था। फिर कुछ एन्क्लेव यहूदियों के यहाँ पर आए जिन्होंने खुद को इजराइल के नाम से देश बनाने के लिए प्रयास किया। फिर धीरे धीरे इन्होंने अपने एन्क्लेव बढ़ाने शुरू कर दिए। फ़िलिस्तीन का क्षेत्र सिकुड़ता गया। जो ग्रीन कलर देख रहे हैं वो है इजराइल और येलो कलर है फ़िलिस्तीन। तो अभी जो करंट की स्थिति है वो ये है, इजराइल ने पूरा फ़िलिस्तीन ऑक्यूपाइड कर लिया और ये क्षेत्र गाजा पट्टी और ये क्षेत्र जो वेस्ट बैंक और अदर क्षेत्र हैं ये फ़िलिस्तीन के पास रह गए हैं। तो हमने अपने पिछले वीडियो में ही बताया था कि किस तरह से फ़िलिस्तीन अपनी लैंड को गंवा रहा है। लेकिन अब बात आती है कि सडनली हमास को ऐसा क्या हुआ जो उसने इस तरह से भयानक तरीके से अटैक किया इजराइल पर। तो देखिए इसके बहुत सारे जियोपॉलिटिक्स इशू होते हैं और ये भी देखना है भारत का इस पर क्या असर होगा, भारत क्या स्टैंड लेता है। ये तो सभी को पता है कि हर देश के नागरिक दूसरे देश में काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं, अपना वर्किंग जो भी होता है वो करते हैं। तो भारत के लोग वहाँ पे फंसे होंगे तो उसको तो इवैक्यूएट कर लिया जाएगा। लेकिन जियोपॉलिटिक्स रूप से भारत पर क्या इफ़ेक्ट होने वाला है ये भी देखना है। लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था वो था यूएस एंड सऊदी अरेबिया डिफेंस पैक्ट। आप सोच रहे होंगे ये क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच डिफेंस पैक्ट हो रहा है। चूँकि सऊदी अरेबिया एक मुस्लिम कंट्री है और सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता आ रहा है कहीं ना कहीं फ़िलिस्तीन को। अब जब हमास ने अटैक कर दिया है इजराइल पर तो ये जो डिफेंस पैक्ट है कहीं ना कहीं ठंडे अवस्थे में जा सकता है। और कुछ दिन पहले ही इजराइल ने यूएन की जनरल असेंबली में अपना स्पीच दिया था और खुलकर सपोर्ट किया था आईएमएफ को, इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को, जिसमें भारत से लेकर और यूरोप तक मिडिल ईस्ट होते हुए एक वे बनाना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। तो
इसमें सऊदी अरब भी शामिल है। तो इजराइल ने इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया था। इसी इंटरेस्ट को देखते हुए इसी समय पर हमास ने इजराइल पर अटैक किया है। अब हमास ने अटैक किया है तो हमास एक इस्लामिक संगठन है जिसे लेबनान और अन्य मुस्लिम कंट्रियों का, अन्य अरब कंट्रियों का सपोर्ट प्राप्त है। लेबनान का हिजबुल्लाह इसको खुलकर सपोर्ट कर रहा है। अब देखने में ये आएगा कि सऊदी अरब इस पर क्या एक्शन रखता है, क्या स्टैंड लेता है। क्या वो फ़िलिस्तीन का सपोर्ट करेगा या वो अमेरिका के कहने पर इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करेगा या वो कोई मध्य का रास्ता निकालेगा। ये सब देखने की बात रहेगी फ्यूचर में। लेकिन भारत का जो इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है कहीं ना कहीं इससे प्रभावित ज़रूर होगा, क्योंकि सऊदी अरब इसका मेन पार्ट है और वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, वो इसे ठंडे बस्ते में डालेगा तो इसको कहीं ना कहीं देरी होगी, IMF को बनाने में कहीं ना कहीं लेट लतीफ़ी होगी। तो भारत पर असर ये पड़ना निश्चित है इसका। तो आते हैं वीडियो के अंत में। क्वेश्चन था व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इज़राइल। इज़राइल की राजधानी तो वो है जेरूशलम। तो ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे सेशन में हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।